छठ पूजा में जो कि सूर्य देव की जो हम लोग आराधना करते हैं, वहाँ पर तो हम लोग सूर्य देव की आराधना करते हैं, शाम में सूर्य देव को अर्घ देते हैं, सुबह में अर्घ देते हैं। लेकिन एक चर्चा हमेशा आती है छठी मैया, क्योंकि सूर्य देव की आराधना करते हैं लेकिन यहाँ पर चर्चा आ रही है छठी मैया की। तो आइए हम उस पर एक छोटा सा चर्चा करूँगा, क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा मनाया जाता है। इस छठ पूजा को हम लोग डिफरेंट नाम से भी जानते हैं। छठी माता की पूजा बोलते हैं, छठ पूजा बोलते हैं, डाला छठ के नाम से भी जानते हैं। तो छठ पूजा जो कि पूरे भारत में बहुत श्रद्धा, आस्था और बहुत विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस पूजा की, इस पर्व की इतनी महत्ता है कि समझिए आप ट्रेन वगैरह में देखिए तो इतनी सारी भीड़ रहते हैं। कोई बाहर भी रह रहे हैं तो अपने घर में लौटकर अपने परिवार के साथ इस छठ पूजा को मनाते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि छठी मैया क्यों कहा जाता है इस पूजा को। देखिए, इसके बारे में ब्रह्मा वैवर्त पुराण में एक वर्णन आता है। एक राजा थे प्रियव्रत, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो बहुत परेशान रहते थे। तब एक दिन वो महर्षि काश्यप के पास गए, तो काश्यप ऋषि ने उन्हें एक सुझाव दिया कि तुम एक यज्ञ कराओ। और उस यज्ञ को काश्यप ऋषि ने बताने के अनुसार उस राजा ने किया। उस यज्ञ को करने के पश्चात राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और प्रियव्रत जो थी, उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। उन्होंने एक बहुत सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हुआ कि उस बच्चे की मौत हो गई। फिर राजा लोग काफ़ी दुखी रहने लगे। एक तो इतने मेहनत, इतनी पूजा इतनी श्रद्धा, इतना सोच, कहने का मतलब कि इतना मन्नत के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। काफ़ी चिंतित रहने लगे। तब इस विपत्ति और देखकर छठी माता, छठी देवी जो थी वो प्रकट हुई और उन्होंने कहा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और भगवान कार्तिकेय राज की पत्नी हूँ, और मेरा काम ही है बच्चों का कल्याण करना, पुत्रों की जो संतति है उसकी उन्नति करना। अगर किसी महिला को कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो हमारे पूजा पाठ से उसको संतान की उत्पत्ति भी होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं भगवती का छठा अंश होने के कारण, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं भगवती का छठा अंश होने के कारण छठी माता के नाम से जानी जाती हूँ। और आपने नौ दुर्गा के 9 रूपों को भी सुना होगा, जिसमें एक चर्चा आती है ना, पंचम स्कंद माता षष्ठम कात्यायनी च। और इस पूरे जगत की मैं रक्षा करता हूँ। और छठी माता ने स्पर्श करके उस मृत बालक को जीवित कर दिया। तो कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव और छठी माता का जो संबंध था वो भाई बहन का भी था। इसीलिए सूर्यदेव को शाम को अर्घ डूबते समय और सुबह में उगते समय दी जाती है। तो इतना तो तय है कि अगर आप किसी भाई को खुश रखेंगे तो ऑब्वियस है उनकी बहन भी खुश रहेंगी। और सूर्यदेव को ज्योतिष के अनुसार संतान का कारक भी माना जाता है, आत्मा का कारक भी माना जाता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, मैंने आपसे शेयर किया कि छठ पूजा को छठी माता क्यों कहा जाता है। तो बहुत बहुत आपको छठ पर्व की शुभकामना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर कोई नया वीडियो आए तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं।